चुनाव में बैग चेकिंग का मुद्दा सियासती मुद्दा बन चुका है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई उद्धव ठाकरे के बैग चेकिंग से, लेकिन अब धीरे धीरे सभी नेताओं के बैग चेक होने लगे हैं और इस लिस्ट में अगला नाम जुड़ चुका है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये रिपोर्ट दिखाते हैं, इससे जुड़ी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर नेताओं की बैग चेकिंग अब आम बात हो गई है। तभी तो गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बैग चेक हुआ तो सियासत नहीं हुई। 3 दिनों पहले उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में चुनाव आयोग ने जब बैग चेकिंग की तो उन्होंने इसे सियासी मुद्दा बना दिया था और राज्य सरकार सहित केंद्र पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। अरे उद्धव ठाकरेला तुम्ही संपवलात ना, मग अजून का घाबरता उद्धव ठाकरेला? पण आज मला आता सोलापूरला जायचंय, हेलिकॉप्टरने जायचं होतं, नाही, नो एंट्री, मोदींचं विमान उतरतंय। म्हणजे मोदी येताना तुम्ही बाकीच्या सगळ्या पक्षांना एअरपोर्ट बंद करतात, ज्या रस्त्याने जाणार त्या रस्त्यावरती नागरिकांना बंदी करता आहात। ही लोकशाही नाही मी मानलताय, ही लोकशाही असूच शकत नाही। जर माझी बॅग तपासली जात असेल तर मोदी शांशी सुद्धा तपासली गेलीच पाहिजे। आणि माझी जशी तुम्ही येताना बॅग तपासता तशी मोदी शांशी महाराष्ट्रातून जाताना बॅग तपासा, कारण महाराष्ट्राला लुटून घेऊन चाललेत। कुठे कळतंय ना तुम्हाला? बघतात ना तुम्ही? मग पुन्हा यांना मतदान करून आपण आपल्या चक्रव्यूहात अडकणार आहोत। लेकिन जब खुद महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बैग चेक किए गए तो विपक्ष को खुद ब खुद जवाब मिल गया। विपक्ष की सियासत पूरी तरह धराशायी हो गई। खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इसे चुनाव आयोग का अच्छा कदम बताया था। इस मामले में विपक्ष की सियासत के बाद लाइव टाइम्स की टीम ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक से बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो यह है कि इंफॉर्मेशन, ये अगर वो ऐसी जगह से पास कर रहे हैं जहां स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है तो सबका चेक होगा, उसमें उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से इलेक्शन कमीशन का संदेह है कि सारे फ्रीवीज और ये सब वहां से पास होते हैं, तो इसलिए वहां उन्होंने स्टैटिक सर्वेलेंस टीम लगाई है जो सबको चेक करेगी। तो वहां तो सबका चेक होगा, कोई भी निकले, एनीवन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग। उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसीलिए इस तरह की वो बात कर रहे हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है उसी समय से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, देखिए अगर देश का चुनाव हो रहा है तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं, और अगर स्टेट के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें चीफ मिनिस्टर और वहाँ के स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं और लीडर्स होते हैं, और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है। ये एक नियम है। जहाँ तक सवाल है उद्धव जी का ये बात कहना कि उनके जो बैग चेक किए गए, ठीक है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो एक लीडर हैं। और जहाँ तक सवाल है इस बात का कि लोग कभी ये भी उठाते हैं क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री क्यों सरकारी प्लेन यूज़ करते हैं, तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को छूट दे रखी है कि वो अपना प्लेन यूज़ कर सकते हैं एयरफोर्स का, लेकिन जब अगर इलेक्शन पर्पस से जाएंगे किसी स्टेट में या कहीं भी प्रचार करने के लिए तो उसका खर्चा वो पार्टी जिसका प्रधानमंत्री जिस पार्टी से बिलोंग करता है उसका खर्चा सारा वो पार्टी जमा करेगी, सरकार में डिपॉजिट करेगी। जाहिर है चुनाव आयोग की कार्यवाही का सरकार की ओर से साथ मिलने के बाद विपक्ष की सियासत तो हवा हो गई है, लेकिन अब विपक्ष का अगला कदम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।